आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय नव वर्ष शहर में 6 स्थानों से गीता संदेश यात्रा एवं नव वर्ष महोत्सव का होगा आयोजन। साय 5 बजे जेके मंदिर में होगी सभी यात्राओं का समागम और सांस्कृतिक संध्या महोत्सव। रंगारंग कार्यक्रमों व संगीत प्रस्तुतियों के बीच लोगों को दिया जाएगा गीता ग्रंथ के स्वाध्याय का संदेश। श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भारतीय नव वर्ष पर कानपुर महानगर में विशाल गीता संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 30 मार्च 2025 रविवार को भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नव वर्ष गीता संदेश यात्रा एवं सांस्कृतिक संध्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत साय 3 बजे शहर के विभिन्न स्थानों से अनेक भारतीय नव वर्ष गीता संदेश यात्राएं निकाली जाएंगी, जो श्री राधा कृष्ण मंदिर जेके मंदिर पर साय 5 बजे आकर समाप्त होगी। यहाँ सभी यात्राओं का स्वागत होने के साथ ही सांस्कृतिक संध्या महोत्सव का आयोजन होगा। यह जानकारी संस्था के पांडु नगर स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई। श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पॉलीवाल ने बताया कि संस्था समाज में पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा गत 4 वर्षों से कानपुर समेत अन्य जिलों में भी घरों में गीता ज्ञान यज्ञ, प्रदेश व्यापी गीता संदेश, मानव श्रृंखला, गीता कर्मयोगी सम्मान, गीता जयंती, वार्षिक स्मारिका, गीता मनीषियों द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा प्रति वर्ष भारतीय नववर्ष के दिन नववर्ष गीता संदेश यात्रा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जन आंदोलन चलाया जा रहा है। वर्तमान भारतीय वर्ष में गत 12 दिसंबर 2024 को श्रीमद् भागवत गीता जयंती के दिन विशेष रूप से कानपुर प्रांत समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाकर जनमानस विशेष रूप से विद्यार्थियों में गीता को लेकर जागरण तथा रुचि पैदा करने का कार्य किया गया। गीता जयंती के दिन प्रदेश के 51 स्थानों पर गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम हुए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में गीता पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें 200 अध्यापकों व छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराकर सहभागिता की तथा 50 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस कॉन्फ्रेंस में IIM बेंगलोर और IIM लखनऊ से आए प्रोफेसरों ने व्याख्यान दिए तथा इंग्लैंड के विद्वान ने ऑनलाइन व्याख्यान दिया। अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत गीता सरस्वती ज्ञान मंदिर गीता श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संस्था के संरक्षक भवानी भीख जी ने बताया कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना है तथा उससे प्रेरणा लेनी है। उन्होंने कहा कि हमें गीता से जीवन जीने की कला सीखनी है और इस भारतीय नववर्ष महोत्सव में गीता आंदोलन को आगे बढ़ने वाले शहर के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में न्यास के संरक्षक एवं RSS प्रचारक तथा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के क्षेत्रीय संयोजक पूर्वीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र श्री अमरनाथ जी ने कहा कि जब भारतीय जनमानस अपने नव वर्ष के प्रति जागरूक हुआ है, हालांकि लोगों में विक्रमी संवत के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरियों, थानों, कार्यालयों, मंदिरों में श्रीमद् भागवत गीता की स्थापना हुई। DAV कॉलेज समेत कई महाविद्यालयों में गीता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रांत के 3 विभिन्न जिलों में श्रीमद् भागवत गीता परिशिष्ट निकाला गया था। इसी प्रकार इस बार भी भारतीय नववर्ष परिशिष्ट निकाला जाएगा। संस्था के महामंत्री परमानंद शुक्ल ने बताया कि न्यास ने श्रीमद् भागवत गीता को जन जन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग की जाएगी। न्यास के प्रयासों से कई प्रमुख समाचार पत्रों समाज में नववर्ष जागरूकता के लिए कालगणना विषयक आलेख प्रकाशित किए जाएंगे। न्यास के प्रयास से सैकड़ों विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में गीता श्लोकों को शामिल किया गया तथा भविष्य में संस्था द्वारा विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को भी पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। गीता के विद्वान श्री शिवेंद्र नगर जी ने उपस्थिति में न्यास के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों को गीता शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई गई। यह प्रशिक्षण ऋषिकेश में होगा।
न्यास ने यह भी निर्णय लिया कि सभी मंदिरों, विद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर गीता स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने के स्थायी बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे कि कानपुर महानगर में गीता स्वाध्याय का वातावरण बनाया जा सके। पत्रकार वार्ता में भूपेश अवस्थी, डॉक्टर रोचना बिश्नोई, राजीव महाना, प्रेमचंद अग्निहोत्री, डॉक्टर यूसी सिन्हा, राजेंद्र अवस्थी, कमल त्रिवेदी, डॉक्टर के शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, दिलीप राजपूत, हिरेंद्र मुरजानी, सुरेंद्र गेरा, दिलीप अवस्थी, शिव सागर मिश्रा, महेंद्र सिंह, मीना द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। पूर्व भाग सिद्धनाथ मंदिर से एवं अन्य यात्राएं त्रिमूर्ति मंदिर, रामा देवी पर एकत्रित होंगी। यहाँ की यात्रा का निर्देशन महंत श्री अरुणपुरी जी महाराज और श्री राजीव महाना जी करेंगे। पश्चिम भाग यात्रा पनकी स्थित हनुमान मंदिर में महंत जितेंद्र दास महाराज तथा प्रेमचंद अग्निहोत्री के निर्देशन में निकलेगी। उत्तर भाग यात्रा इस्कॉन मंदिर मैनावती मार्ग से श्री मुकेश पॉलीवाल व श्री उमेश निगम के निर्देशन में निकलेगी। दक्षिण भाग सोटे हनुमान मंदिर व अन्य स्थानों से यात्राएं दीपटा की चौराहा साकेत नगर में एकत्रित होंगी। यहाँ की यात्रा का निर्देशन श्री भूपेश अवस्थी जी करेंगे। शास्त्री नगर में काली मठिया से यात्रा निकाली जाएगी। सरसैया घाट से डॉक्टर रोचना बिश्नोई जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी। सभी यात्राएं श्री राधा कृष्ण मंदिर जेके मंदिर को प्रस्थान करेंगी तथा सायं 5 बजे जेके मंदिर पहुंचेंगी। कानपुर से दिलीप मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। तो हम लोगों को जैसा कि मालूम है, हमारी जो है श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास पिछले 4 वर्षों से कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस निकलेगी पश्चिम की, उत्तर की निकलेगी इस्कॉन मंदिर से और आपकी सरसैया घाट से निकलेगी। पूरब लेकिन है वो राधा कृष्ण मंदिर और शहर का केंद्र से सभी 6 यात्राएं हमारी जेके मंदिर में राधा कृष्ण मंदिर में आकर के इनका स्वागत होगा। और स्वागत के साथ में ही उनका हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे और साथ में हमारे जो देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।